Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell and click all the all. So friends, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट रूल्स। हम ये भी देखने वाले हम लोग फिर से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं क्या, और है तो फिर कहाँ से, एट द सेम टाइम या फिर हम लोगों को फिर से शॉर्ट की पोजीशन मिल सकती है। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद वेरी इंपॉर्टेंट टीएम लेवल्स। और आप लोग कंटिन्यू हमारा वीडियो सीरीज देखते होंगे एनालिसिस का, तो आप लोगों ने पहले ही देखा होगा कि हमारी लेवल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एट द सेम टाइम अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप देखो, मैंने कल जब एनालिसिस का वीडियो बनाया आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑब्वियसली आई वाज हैविंग अ प्लान कि अगर मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन मिलती है तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, बट एट द सेम टाइम आप देखो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल थी जहां से मैंने शॉर्ट करने का प्लान बनाया था कि 429 ये इंपॉर्टेंट लेवल थी, 429 टू 469। तो इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन कर जाता तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाते, बट एट दिस लेवल आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद क्लोज, या ऑब्वियसली एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनी, बट क्लोजिंग नीचे नहीं हुई तो हमारे लिए कैंडल कोई मायने नहीं रखती। उसके बाद में एक बुलिश कैंडल थोड़ा सा नीचे आया और फिर से ग्रीन में कन्वर्ट होकर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। और उसके बाद आप देख ही सकते हो मार्केट ने कंटिन्यू रैली ऊपर के तरफ इवन 15,700 तक कर दी। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 470 से अगर 500 से भी कंसीडर करते हैं तो 200 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट के ऊपर के डायरेक्शन में हुई। और मॉर्निंग में ऑब्वियसली मैंने आप अपडेट कर दिया था कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ा सा ऑफिशियल काम में बिजी हूँ, तो मेरे पास कोई सिस्टम वगैरह नहीं थी, मैं जो भी चीज़ें कर रहा था मोबाइल से ही कर रहा था। बट एक बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ आज के डेट में मैंने कर लिया। अब ऑब्वियसली मॉर्निंग में मैं ट्रेड नहीं दे पाया, बट मैंने आपको 11:30 के आसपास एक ट्रेड दिया था। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मेरा स्क्रीनशॉट डायरेक्टली अपलोड कर दिया था कि 38 के आसपास मैंने सेल किया था 15,300 का पुट, और जब ये 37 चल रहा था तभी मैंने अपलोड कर दिया था। अब वो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके अपडेट करने को टाइम तो लगता ही है, बट इट वाज अवेलेबल एट 37 टू 37.5। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते तो इसका जो लो लगा है मार्केट में एट द डे एंड के आसपास 20 का लगा हुआ है, क्लोजिंग जो हुई है वो 22 पे हुई है। आप देखो मैंने एंड तक इसको होल्ड किया था, मैंने 22 पॉइंट समथिंग 2 पे वगैरह आसपास मैंने इसको एग्जिट किया होगा। तो 15,300 में ऑलमोस्ट 5 लॉट के ऊपर मुझे 4,300 का प्रॉफिट यहाँ पे वन टाइम हो रहा था। इट वाज अबव 4,500 एंड एग्जैक्टली आप ये देख भी सकते हो कि यहाँ पे अगर आप इतना, ऑब्वियसली सबके पास कैपिटल नहीं होता शॉर्ट करने का, क्योंकि 5 लॉट सेल करने के लिए आपको नहीं बोलते बोलते भी 4 से 5 लाख रुपए लग जाएंगे, बट आप इसको हेज करके बहुत कम कैपिटल के साथ में इसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप यहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, यहाँ से आप क्लिक करके, मतलब ऑब्वियसली लिंक को कॉपी करके आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। फ्रेंड्स नाउ अभी बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं, जैसे ही हम लोगों ने कल लेवल को, ऑब्वियसली हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोगों को आइडिया आएगी कि हम लोगों को ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए। देखो मेरा सबसे पहले जो प्लान था आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि आई वाज इन द प्लान कि अगर मुझे मार्केट में यहाँ पे मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ से एक निगेटिव सिनारियो मिलता है तो मैं शॉर्ट करने की देखूंगा, राइट। अब यहाँ पे निगेटिव सिनारियो बना भी, यहाँ पे आप देखो एक बहुत अच्छी सी शूटिंग स्टार बनी, लेकिन हमेशा हम लोग शूटिंग स्टार को यहाँ पे सेल कर देते हैं, राइट। उसके नीचे सेल करना चाहिए था। आज मैं आपको खुद बता दूं कि मैंने खुद 15,600 का कॉल भी शॉर्ट किया था। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखो, आपको कुछ वहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली मॉर्निंग में ये जब ऊपर जाके नीचे आ रहा था ना, मैंने इसी जोन के आसपास ही मैंने इसको शॉर्ट बना दिया था कहीं तो भी बीच में, और मैंने थोड़ा सा OTM मतलब 15,600 का कॉल शॉर्ट किया था। अब 15,600 का कॉल शॉर्ट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया एंड विद इन दिस छोटी सी इतनी जो मूवमेंट है ना, मेरा जो प्रॉफिट चल रहा था ऑलमोस्ट 1500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, अब बहुत लोग गलती कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसके पीछे आने के मतलब क्लोज करने के बाद ट्रेड करना चाहिए था, बट मैंने मॉर्निंग में कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। एज ए एक्सपीरियंस आएगा तब आप ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट बेस पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, क्योंकि ऑफिशियल काम था तो मैं बाद में इतना टाइम नहीं देख सकता, मेरे पास वो स्क्रीन भी नहीं थी, तो मैंने शॉर्ट तो कर दिया। लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद जैसे देखा तो मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ से नीचे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। अब क्या होता है ना कि जैसे ही मुझे वो दिखा तो मेरा 15,000 का मतलब 1500 का जो प्रॉफिट था, एक्चुअली मैंने 5 लॉट्स सेल किए थे एंड आई वाज इन द प्लान कि अगर ये नीचे क्लोज कर देता है तो आई विल ऐड मोर 5 लॉट्स, और उसको मैं क्वांटिटी बढ़ाने वाला था, ठीक है।
कॉल साइड में। लेकिन क्या हुआ ना, मैंने डायरेक्टली 10 से 15 लॉट नहीं लिए मॉर्निंग में। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगा ना, तो जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये चलो ठीक है, वो रिटर्न भी आता, ये ऊपर जाने लगा, तो मैंने यहाँ पे इस क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया और मेरा जो प्रॉफिट रहा वो ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो मैंने ट्रेड को काट दिया 300 रुपीज़। अगर मुझे यहाँ से नीचे फिर से देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर यहाँ पे मैं ट्रेड को निकाल देता हूँ तो हालांकि मेरा कोई लॉस तो हुआ नहीं। अगर मुझे ये फिर से नीचे चला जाता है, क्लोज देता है और इस लो के नीचे मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि नीचे मार्केट को मैं फिर से कॉल शॉर्ट करके नीचे के टारगेट को ले सकता हूँ। तो यहाँ बहुत लोगों की गलती होती है। हाँ, मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड ले लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई लॉस नहीं लिया, मैंने उसको जल्दी बुक कर लिया। और जल्दी बुक करने के बाद जैसे ही ये कैंडल ने ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास आके ब्रेकआउट होने लगा, तो मैंने फिर से लॉन्ग पोजीशन बना ली। और इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही होंगे कि मार्केट में कंटिन्यू बहुत अच्छा ऊपर यहाँ से देखोगे तो 15,500 से लेते हुए मतलब 15,700 तक मार्केट चला गया। 200 पॉइंट की ऊपर के साइड में डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई। एट द सेम टाइम अगर बैंक निफ्टी भी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला। जिन्होंने भी फॉलो किया होगा लेवल, देखो हमारी लेवल्स आज की नहीं है, आप इतने दिनों से देख रहे होंगे, तो बहुत अच्छे से ट्रेड मिलते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको कि देखो बैंक निफ्टी हमारे लेवल के नीचे ओपन हुआ, 15 मिनट की कैंडल शॉर्ट बनी ऑब्वियसली, और हमारे एग्जैक्टली लेवल पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया, राइट। पहली अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में आपको ऑब्वियसली यहाँ पे ओपनिंग हुई तो नीचे आया, तो यहाँ पे आप लोगों को पहला ट्रेड मिल सकता था, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ से ये टारगेट भी अगर लेते तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज किया, उसके बाद में देखो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया, हम लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनती थी और यहाँ पे भी एक एंट्री बनती थी। हालांकि अगर बैंक निफ्टी को देखे ना तो बैंक निफ्टी ऊपर तो गया, बट क्लोजिंग टाइम पे वो नीचे की तरफ आ गया। जो इंपॉर्टेंट लेवल है एग्जैक्टली इसी के आसपास फिर से एक ग्रीन कैंडल आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे देखो एक कैंडल बनी हुई है, राइट। निफ्टी में हालांकि देखते हैं तो निफ्टी में थोड़ा सा मार्केट में अच्छा ये रहा है, हम लोग इसको चेक करते हैं निफ्टी को। देखो निफ्टी में अच्छी मूवमेंट रही, निफ्टी में गिरावट इतनी हुई नहीं, इसलिए हमने जो पुट सेल किया था वहाँ पे बाद में कोई टेंशन हुआ ही नहीं, मार्केट कंटिन्यू अच्छे से ऊपर गया, मतलब इतना फॉल हुआ तो कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, पुट तो गिरता ही गया। सो दिस वॉज टूडेज ट्रेड कि इस तरह से हम लोग मार्केट को प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। वैसे हम लोग देखेंगे, देखो अभी आज के डेट में आपको और मैं बहुत कुछ प्रॉफिट बड़ा कर नहीं पाया, बट क्या हुआ था ना, जब ये हमारा ब्रेकआउट हो रहा था, मैं आपको बता दूं, जब ये ब्रेकआउट हो गया था ऑलमोस्ट इस जगह पे, तब हम लोगों ने क्या किया था ना, ऑब्वियसली ये जो प्लेस है हमारा यहाँ पे, मैंने कुछ मेरे मतलब जो एक दूसरा अकाउंट है पोजिशनल वाला, उसमें काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मैंने पुट शॉर्ट कर दिए थे, ऑब्वियसली हेज करके किया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि उसको मैं कंटिन्यू करूँ, मैंने दूर के पुट सेल किए थे और उसको हेज करके किया था। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 32,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो आप लगभग देखोगे तो यहाँ पे भी 20,000 और 30,000, एक छोटा सा लॉस है 15,000 के पुट में, वो भी 975 रुपीज़ का है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑलमोस्ट 50,000 का प्रॉफिट हुआ। और ये कुछ क्वांटिटी, देखो ये मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि मार्केट ने एक थोड़ा सा बाउंस बैक दिया। अब शायद मार्केट यहाँ से और नीचे भी जाए या ऊपर जाए, पता नहीं। तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 50,000 के आसपास मैंने यहाँ पे मार्केट में ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है ये बाय कर लिया। हाँ बट ठीक है, ये और नीचे चले जाते हैं तो और 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ में मैं उसमें एडिशन कर सकता हूँ, और ये पोर्टफोलियो में ऐड होते रहेंगे। तो जैसे जैसे मार्केट गिरता है, थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है, उसके बाद में तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे आप चाहिए निफ्टी बेस बैंक बेस भी आप खरीद सकते हो। अब देखते हैं सीधा सीधा कि हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी कैसे दिखता है। देखो हम लोगों ने अज्यूम किया था कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर निफ्टी यहाँ तक चला जाता है तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस लेवल 15,520 के आसपास अगर रेजिस्टेंस ले लेता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। बट एक ही कैंडल में मार्केट ने 15,480 को और 500 को ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर की तरफ मार्केट गया। अभी जो रेजिस्टेंस जोन मार्केट अभी यहाँ पे इस प्लेस में है, तो एक वीकली में ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बना रहा है। तो अभी यहाँ से बुलिश होगा या नहीं होगा, ये तो 16,000 का ब्रेकआउट होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे लेवल भी ड्रॉ करते तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि 16,000 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके ऊपर जब जाएगा तब मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। और जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात भी की थी ट्रेंड लाइन की, तो वो तो बहुत दूर आएगी, लेकिन मार्केट इतना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाई लग रहे थे, लोअर हाई लगे थे, शायद मार्केट यहाँ से जाके यहाँ तक आने के बाद फिर से रिवर्स हो सकती है। अभी ये बुलिश बना या बेरिश बना, ऑब्वियसली देयर विल बी द क्वेश्चन, नो वन नोज कि इसका आंसर एक्चुअली है क्या। बट यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है। आज के डेट में अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो जैसे मैंने आपको एक
कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, इनसाइड कैंडल का। इस दिन में मैंने आपको बताया था कि ये देखो यहाँ पे हम लोगों को एक ऑब्वियसली एक कैंडल मिली हुई है, तो इसके लो और हाई के नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी हुई है, उसके बाद में एक छोटी सी पॉज कैंडल बनी थी। एग्जैक्टली कल भी मैंने आपको बताया इसके हाई के ऊपर बाइंग हो सकती है और लो के नीचे सेलिंग हो सकती है। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि हाई के ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन कम रहेगा, बट जब हमारी लेवल्स इंट्राडे की ब्रेकआउट हो गई तो ऑब्वियसली दैट वाज अ बाय जोन, और ऑब्वियसली लॉन्ग करके जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे बन सकता था और बना भी। आज बहुत लोगों के स्क्रीनशॉट आए, आप देख सकते हो। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो मार्केट तो एक अच्छी जगह पे है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग तो इस थोड़ा ऊपर नहीं कर पाया, बट इट्स ओके। जो हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 680 के आसपास, तो मार्केट ने आज टच किया है। तो कल ओपनिंग कहाँ होती है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रही। अगर बैंक निफ्टी वीकली को देखते हैं तो ऑब्वियसली ये कहाँ से एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसी इंपॉर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी ने आज के डेट में सपोर्ट लेने की कोशिश की वीकली चार्ट पे। अगर इवन वन डे पे भी अगर जाके चेक करोगे आप तो देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट का। पीछे भी जाके देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, दैट्स फाइन। तो यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की ऊपर की तरफ जाके फिर से, बट क्लोजिंग जो हुई ना वो काफ़ी मतलब ऑब्वियसली कि यहाँ पे कन्फ्यूजन तो है कि बायर्स इतने, मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम लोग देखते हैं तो ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश हुई है। बैंक निफ्टी में काफ़ी सेलिंग आई एंड टाइम पे, निफ्टी में उतना नहीं हुआ, निफ्टी अच्छे लेवल पे। अभी देखते हैं हम लोग कल कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे ट्रेड करेंगे। ऑब्वियसली ऑप्शन डेटा को देखते हैं तो हमारी टोटल ओपन इंटरेस्ट की, मतलब अगर इसको देखेंगे तो ऑब्वियसली कॉल और पुट साइड में लगभग सेम ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, 8 करोड़ 2 लाख, और पुट साइड में 8 करोड़ 49 लाख। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये दो बार्स तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखाई दी। तो मार्केट में अभी दोनों साइड में लगभग का काम है और यहाँ पे देखोगे तो 16,000 में काफ़ी भारी मात्रा में एडिशन आज के डेट में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है ना, हाँ ठीक है। तो इतना हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं ना, ओआई चेंज में आप जाके देखो तो असली गेम यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितना भी कारोबार हुआ है ना, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में देखो, यहाँ पहली बात तो पुट पे सेलिंग हुई है, ऑब्वियसली इतना हायर ओपन इंटरेस्ट है। एट द सेम टाइम कॉल की अनवाइंडिंग हुई। एक बात हमेशा याद रखना है, हम निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखते हैं, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को, जब मार्केट में एडिशन बढ़े, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाए तो मतलब वहाँ पे सेलिंग हो रही है। ऑब्वियसली सेलिंग मतलब ऑब्वियसली दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट बनता है बायर और सेलर के बीच में, बट जो हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं, डेटा को देखते हैं, एज अ सेलर प्रोस्पेक्टिव देखते हैं। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ओआई एडिशन होती गई, पुट साइड में सेलिंग होती गई। एट द सेम टाइम जितने भी कॉल साइड में लोग थे ना, वो अपनी पोजीशन को निकाल रहे थे। तो जब ऐसी चीज़ होती है कि मार्केट में पुट साइड में पोजीशन बन रही है और कॉल साइड में निकलते जा रहा है, तो मार्केट ऑब्वियसली वहाँ से मूव ऑन कर देता है, बड़ी मूव कर देता है। तो ऐसे समय पे ऑब्वियसली एक मार्केट में बड़ा एक अच्छा सा ट्रेंड मिल जाता है। तो वो थोड़ा देखते हुए मैंने, ऑब्वियसली मैं इतना डेटा नहीं देख पा रहा था, बट मुझे एक मैसेज आ गया था, जिस मेरे ही सब्सक्राइबर है, उनको मैंने पूछा था, तो थोड़ा सा डेटा हल्का सा मैंने देख लिया था, बट इतना टाइम नहीं मिला कि स्क्रीन के सामने देख के सारी चीज़ें करो। बट ऑब्वियसली मैं लेवल के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ। मेरा जो प्लान है या जो मेरी स्ट्रैटेजीज होती है, स्ट्रैटेजी नहीं कह सकते, ट्रेड प्लान कह सकते हैं हम लोग उसको, तो उस पर बेसिस पे मेरे जो लेवल्स है उस पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ। उसको ब्रेकआउट करने के बाद ऑब्वियसली मैंने वो सारी चीज़ें की, और थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर ने, कुछ लोगों ने तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट किया है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो ट्रेड इफ यू वांट टू लर्न कि मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन से देयर इज अ कूपन अवेलेबल, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कूपन इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट हियर, सो प्राइस विल बी रिड्यूस्ड। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें आप जाके चेक कर सकते हो, कितना ड्यूरेशन है, क्या क्या सीखने को मिलेगा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विथ मी, हाँ मैं यहाँ पे कोई टिप्स वगैरह नहीं देने वाला, जो भी है यहाँ पे सब कुछ है। आपको अगर देखना है कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न देन ओनली ज्वाइन, अदरवाइज फिर आप एक ग्रुप बना दो, मुझे ट्रेड दे दो, वो कर दो। देखो मेरे लिए मेरा ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, मैं वो करूँगा आपको। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, बहुत कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में रखा हुआ है। इफ़ यू वांट टू लर्न सिस्टमैटिकली देन यू कैन ज्वाइन, और दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर द इंट्राडे। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल बताई गई है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर इट। अब चलते हैं सीधा आज के डेट के लेवल्स में, कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल होगी, क्या करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक्जिस्ट निफ्टी को देख लेते हैं। अब एक्जिस्ट निफ्टी को देखेंगे तो 15,626 के आसपास एक लेवल आएगी जो हमारा सपोर्ट का काम कर सकती है। ऑब्वियसली मतलब एक मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा।
देखो ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ब्रेकआउट होकर यहाँ पे 3 से 4 कैंडल वेट किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। जब यहाँ पे आया तो इसी जोन में सपोर्ट बना के फिर से मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये जो है ना, ये 15,712 ये XGF निफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन आएगा और ऑब्वियसली यहाँ पे दिख भी रहा है कि रेजिस्टेंस, बट ये ब्रेकआउट होने के चांसेस है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दे और फिर से थोड़ा टाइम रुक के अगर ब्रेकआउट कर देता है तो मॉर्निंग पे हम लोगों को 15,811 टू 15,889 के आसपास एचजीएक्स निफ्टी मिल सकता है। अगर एचजीएक्स निफ्टी यहाँ पे चला जाता है तो बिलीव मी हमारा जो मार्केट में है ऑब्वियसली गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर यहाँ जाके फिर से नीचे आ जाएगा तो हमें साइडवेज ओपनिंग मिलेगी, बट कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी निफ्टी में अभी भी दिखाई दे रही है। बट सुबह तक क्या सिनारियो बनेगा ये अभी किसी को नहीं पता, बट देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन एंटर ऑन द लॉन्ग साइड, बिकॉज आप यहाँ पे ट्रेड करते तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता, जो मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता, क्योंकि ऑब्वियसली लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता। अब एडजस्ट और ये सारी चीज़ें चल रही होती है तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। अभी हमें चाहिए निफ्टी 22 जून के लिए। अब देखते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी ऑब्वियसली 15,640 की लेवल आएगी। अब एट द सेम टाइम जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, इस लेवल को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसको हम लोग ये कर दे दूसरी, हाँ ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रे अच्छा है, ठीक है। इस लेवल को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट लेवल। कहाँ पे ओपनिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा प्लान आपको बता देता हूँ कि जो प्लान मेरे माइंड में, ठीक है। नाउ बेसिकली अगर मुझे ट्रेड मिलता है बुलिश साइड का, वो डिपेंड है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है ना तो मैं ऑब्वियसली इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करने वाला बिल्कुल ही, राइट। तो सबसे पहला सिंपल सा प्लान बताता हूँ मैं, अगर मार्केट गैप ओपन होता है इस जोन में कहीं और 841 के ऊपर सपोर्ट ले लेता है, मतलब 841 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो आई विल गो लॉन्ग। अब ऊपर की लेवल कौन सी आएगी, मैं अगर वहाँ पे मुझे ऑब्वियसली कल भी ऑफिशियल काम है तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा कि ऊपर की कौन सी लेवल आएगी, ठीक है। अब उसके बाद में अगर ये ना हो, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होके यहाँ से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करेगी तो 780 के नीचे अगर रिटेस्ट पे मुझे एक शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत छोटे एसएल के साथ, तो मैं कॉल सेल कर दूंगा, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ रही, कल का वेडनेसडे एक्सपायरी के एक दिन पहले, तो आपको डीके बहुत प्यारा मिलने वाला है। तो मुझे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ तक भी मार्केट आएगा। ये आप देखो 780 पे एंट्री नहीं मिली, 770 पे मिलेगी, लेकिन 770 से 705 तक अगर मार्केट आता है, दैट इज अराउंड 70 पॉइंट, 60 टू 70 पॉइंट्स। अगर ये मूवमेंट हो जाती है ना तो आपके जो कॉल के ऑप्शन है, जो आज अच्छे प्रीमियम वहाँ पे बढ़े, वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे प्रीमियम अच्छे हैं, वो कलेक्ट करने को मिल सकता है। और ऑब्वियसली आज मार्केट में बड़ी मूवमेंट हुई तो लोग लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि मार्केट में पहले एक निगेटिव सिनारियो बने और फिर मार्केट इस लेवल से या फिर इस लेवल से कहीं ना कहीं से सपोर्ट बनाने का कोशिश करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ से सपोर्ट बनता है, राइट। तो यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो देखेंगे वहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी प्लान मैं आपको बताता हूँ। अगर पहला बाय साइड का जो हमारा ट्रेड रहेगा, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो सिंपली अगर इसके ऊपर चला जाता है तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी करेंगे, इसके नीचे चला जाता है प्राइस एक्शन के साथ तो हम शॉर्ट पोजीशन कैरी करेंगे। अगर इस जोन में आता है तो हम लोग ऑब्वियसली प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, फिर से सपोर्ट लेता है तो फिर हम लोग फिर से लॉन्ग यहाँ पे जा सकते हैं पुट को शॉर्ट करते हुए छोटे एसएल के साथ, राइट। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा एसएल नहीं रखेगा, डिपेंड ऑन द कैंडल की कौन से कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं यहाँ पे, राइट। और मार्केट फिर से इसके नीचे आ गया तो ये जो लेवल है ना, ये इसको मार्क कर सकते हो आप लोग ऑब्वियसली इसके नीचे। अगर ये पोजीशन मिलती है हम लोगों को, मतलब ये जो लेवल है 15,640 के नीचे, यहाँ पे मार्केट अगर हम लोगों को दिखता है कि हाँ ठीक है मार्केट नीचे आया और ये और फॉल हो रहा है, तो हम लोग हमारा कॉल सेल पोजीशन कंटिन्यू करेंगे या फिर यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। मार्केट नीचे अगर आता है, चांसेस आर वेरी लेस कि इतना नीचे आए, बट होने के लिए मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं शायद ऐसा हो कि मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जाए, लोगों को बुलिश बनाए और फिर मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से इस लेवल तक भी आ जाए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है। अगर ओपनिंग होकर 705 के लेवल को काट देता है तो प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सो इन दिस वे वी विल ट्राई टू
ट्रेड निफ्टी टुमारो एट द सेम टाइम। हमारी जो लेवल रहेगी बैंक निफ्टी में वो भी आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, नीचे की जो लेवल्स हैं आपको ये भी बता देता हूँ 15,480, और यहाँ तक तो आने का सवाल नहीं। बहुत अगर सेल साइड अगर मार्केट आता है तो ही इस लेवल का कोई काम रहेगा, अदरवाइज कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। बट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 15,348 और 15,288 की इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बीच में जो आएगी वो 480 के लेवल्स है। नाउ वी विल सी द हाउ द बैंक निफ्टी विल बी। तो बैंक निफ्टी का हमारा 22 जून का चार्ट देख लेते हैं। जो ऊपर की इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी आप मार्क कर लो 33,960 और 33,790। हाँ, थोड़ी बड़ी रेंज है, बट 790 टू 960 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रह सकता है। अब यहाँ तक मार्केट जाने को तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। अब एक लेवल आएगी 33,410 और यहाँ पे जो है वो 968 नीचे के लेवल आप यहाँ से ले सकते हो। इस जोन पे ही रहेंगे सपोर्ट पे। जैसे हम लोगों ने निफ्टी में प्लान किया वैसे ही प्लान हम बैंक निफ्टी में भी करेंगे, और देखते हैं किस तरह से हम लोगों को कल ट्रेड मिलता है, किस तरह से हम लोग ट्रेड प्लान जिस तरह से किया, अगर मार्केट रिएक्ट होता है तो 100% हम लोग यहाँ पे पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, और आज के डेट में आप लोगों को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, देखो आज का बड़ा सिंपल डे था, कुछ नहीं हुआ। निफ्टी में अगर जाके चेक करोगे तो सिंपली वन डायरेक्शनल मार्केट में मूवमेंट हुई है। आप देखो यहाँ से शायद ब्रेकआउट करेगा मार्केट अभी, अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ ऐसा मार्केट में कुछ हुआ नहीं, सिंपल सा मार्केट कंटिन्यू ऊपर के डायरेक्शन में गया हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रेड आप लोगों को यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड करते इसके ब्रेकआउट पे तो बहुत बड़ी मूवमेंट मिली। अब कहाँ तक जाना है मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो सबसे इमीडिएट कौन सी लेवल आ रही है, इसको मार्क कर लो भाई, ठीक है। कौन सी लेवल आ रही है, 665 668 के आसपास। तो ये जो जोन है ना, ये जोन आपका अगला टारगेट बनेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको पीछे अभी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर इसके पीछे रहा तो वो भी लेवल ड्रॉ कर सकते हो। तो एज अ प्राइस सेक्शन देखते हुए पीछे सप्लाई और डिमांड टियर से आप एक जोन मार्क कर सकते हो। देखो एग्जैक्टली मार्केट उस लेवल पे आगे गया था और उसके बाद में ही हम लोगों ने कॉल की पोजीशन को निकाला। तो इस तरह से मार्केट को ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ आप कितना प्रॉफिट बनाओ। देखो आज अगर मैं स्क्रीन पे होता तो थोड़ा अच्छा प्रॉफिट होता, बट दैट्स फाइन। अगर मैं वहाँ पे बैठ के भी इतना शांति से मोबाइल से अगर ये प्रॉफिट बना सकता हूँ, वो भी मेरा जॉब करते हुए, तो फ्रेंड्स आप क्यों नहीं कर सकते। बट देयर शुड बी द परफेक्ट वे, सिस्टमैटिक वे टू ट्रेड। अगर आप वो प्लानिंग के साथ ट्रेड करोगे ना तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप वो चीज़ें आराम से कर सकते हो। फ्रेंड्स आप मुझे आज के डेट में बता सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब वो तो मत बताओ फिगर क्या होता है, बट आज प्रॉफिटेबल था या लॉस था। अगर लॉस था तो क्या प्रॉब्लम आपके साथ हुई, अगर प्रॉफिटेबल भी हुए तो आपका आज का ट्रेड कैसे। बहुत लोग हैं जो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, सर ये प्रॉफिट हुआ बट मुझे बहुत सारी एंट्री एग्जिट लिए, थोड़ा साइकोलॉजिकल ये चीज़ है। तो लेट मी नो कि आपको बेसिकली प्रॉब्लम आज के डेट में, व्हाट डू यू फील फॉर द टुडेज ट्रेड, आज क्या फील कर रहे हो आप ट्रेड के बारे में, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत लोगों को पढ़ के भी सीखने को मिलेगा, जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम लोगों को पता चलेगी और मैं इसको आगे के वीडियोस में रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, उनको लेने की कोशिश करूंगा, हम उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर स्टेइंग टू स्टे विथ अस। थैंक यू अगेन।